Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8 English course book Honeydew of NCERT pattern. We will read chapter number 7, A Visit to Cambridge. Before read, this is a story of a meeting between two extraordinary people. Both of them disabled or differently abled as we now say. This chapter, A Visit to Cambridge, is written by Firdaus Kanga. इसमें क्या कहता है कि ये एक कहानी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, उनकी मीटिंग के बारे में जो असाधारण है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों जो हैं वो क्या है, अपाहिज हैं, और डिफरेंटली एबल्ड या फिर भिन्न भिन्न प्रकार से वो योग्य हैं, सक्षम हैं। एज वी नाउ से, हम कह सकते हैं स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय का सबसे ग्रेटेस्ट, महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. He suffers. वो पैरालिसिस, उन्हें लकवा है, लकवा से ग्रसित हैं, जिसने उन्हें एक व्हील चेयर में सीमित कर दिया है। अर्थात वो लकवा के कारण पैरालाइज हो चुके हैं, उनके शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, इसलिए वो व्हील चेयर बैठ रहते हैं। And allows him to speak only by punching buttons on a computer. और वे कंप्यूटर्स के बटन को दबाकर ही वो बोल सकते हैं, ताकि वो अपने मुंह से नहीं बोल सकते, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज से बोलते हैं। बटन दबाते हैं और जो बात कहनी होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाता है। वो स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो एक मशीन जैसी आवाज़ में उनके लिए बोलता है। फिरदौस कंग इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंग एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कंग वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। फिरदौस कंग जब बच्चे थे तो उनकी जो हड्डियां थी, ब्रिटल बोन्स, बहुत ही कमज़ोर थी। उन्हें कहते थे कुरकुरी हड्डियां, जो बहुत जल्दी ही टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, कंग मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। हॉकिंग की तरह कंग भी, जो फिरदौस कंग हैं, वो भी व्हील चेयर में ही इधर उधर आते थे, साथ वो भी डिसेबल्ड थे, अपाहिज थे। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. दोनों महान आदमी इस विषय पर बात करते हैं कि व्हील चेयर में जो लाइफ है वो कैसी होती है, उसका क्या मतलब होता है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और नॉर्मल कहे जाने वाले लोग जो हैं वो अपाहिज लोगों के बारे में अपनी क्या रिएक्शंस देते हैं, उनकी क्या विचार हैं। Now, Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज वो मेरे लिए इंग्लैंड का मेटाफोर था, रूपक था, उसका प्रतिरूप था, और ये मेरे विचित्र था, इनके अजीब था कि जब मैंने इसे छोड़ा, किसे छोड़ा, कैम्ब्रिज को, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग, और यह मेरे लिए कुछ और बन गया था। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। और कौन कौन बात कर रहा है ये? फिरदौस कंग, जो राइटर है। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now. कैम्ब्रिज में जब मैं एक दिन पैदल जा रहा था तो मेरे गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के नाम का उल्लेख किया, उसके बारे में बताया कि बेचारा आदमी जो कि अपाहिज हो गया है, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू इजाक न्यूटन। यदि भी वो इजाक न्यूटन, जो बहुत बड़े क्या है साइंटिस्ट हुए हैं, उनका क्या है, वर्दी, योग्य, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, ठीक है, मतलब उनके समान ही बहुत ज़्यादा योग्य वैज्ञानिक था। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जिसकी पोस्ट पर, जिसकी पद पर वह यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बैठा था, यानी कि वो उस पद पर काम कर रहा था। एंड स्टार्टेड, और मैं चल दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. देखो यहाँ पे स्नैप आई हुई है, ये व्यक्ति हैं, कौन है? स्टीफन हॉकिंग। और मैं चल दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं भूल गया था कि बहुत सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली
एंड कम्प्लीटली पूरी तरह से पैरालाइज्ड, अपंग। एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रो होता है वो व्यक्ति, खगोल शास्त्री, ठीक है। क्या मतलब इसका? वो स्कॉलर जो फिजिक्स यानी कि ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच साइंस की है, फिजिक्स की है, जो डील करता है और किसके बारे में बात करता है? वो स्टार्स के, प्लैनेट्स के बारे में खोज करता है। ऐसे व्यक्ति को खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक का लेखक था, और जिसकी वो पुस्तक, वो किताब जो सबसे ज़्यादा बिकी थी वो यहाँ रहता था, यानी कि वो एक कैम्ब्रिज में रहता था। फिर वॉकिंग टूर वॉज डन, जब वो घूम चुका था, आई स्टॉप फ्रॉम बूथ एंड ऑलमोस्ट स्टेयरिंग द कोर्ट सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। मैं भागकर एक फ़ोन बूथ पर गया फ़ोन करने के लिए, और उसकी तार को ऐसे खींचा कि वो मेरे पास बाहर आ सके। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने उसको फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, फ़ोन पर उसका सहायक था। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हील चेयर में भारत से आया हूँ, भारत से आया था। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, शायद उसने सोचा होगा कि मैं अपने हाथों से कुर्सी चलाकर आया हूँ। To write about my travels in Britain, मैं भारत से आया हूँ ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए। I had to see Professor Hawking, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मुझे मिलना है। Even 10 minutes would do, केवल 10 मिनट का समय जो है वो उसका काफ़ी होगा। He said half an hour, उसने कहा आधा घंटा। From 3:30 to 4, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी जो टाइम जो फिक्स था। And suddenly I felt weak all over, अचानक ही मुझे कमजोर का एहसास हुआ। Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, जैसे आप बड़े होते हो आप ऐसे लोगों से फेड अप हो जाते हो, यानी कि उब जाते हो, जो आपको बहादुर बनने को कहते हैं। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check, जैसे कि आपने करेज के नाम के बैंक में कोई खाता खोल रखा है और उसमें आप चेक काटने में आप लेजीनेस दिखा रहे हो, सुस्ती दिखा रहे हो। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you, केवल एक ही चीज़ जो आपको शक्ति देती है वो है कि आप किसी और अपने जैसे व्यक्ति को देखना। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रखी हो, सक्सेस मिल चुकी हो, जिसे ऐसे व्यक्ति को देखने से आप लोगों को भी क्या होता है, ऐसे अपाही व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है, शक्ति मिल गई है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तब आपको पता नहीं जाएगा कि ये कर पाना कितना पॉसिबल है, और आप जितना सोचते हो आप उससे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हो। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. उसकी कंप्यूटर आवाज़ ने कहा, अदृश्य आवाज़ ने कहा कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। अगली नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। जब मैंने कहा उससे, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। मैं उससे कहना चाहता था कि उसके डिसइंटीग्रेटिंग यानी कि उसके विकृत यानी कि अलग अलग होने वाला शरीर, उसके हाथ पैर जो थे काम नहीं करते थे, यानी कि वो बिल्कुल व्हील चेयर बैठा था। कौन बैठा था? स्टीफन हॉकिंग। उसके शरीर की जो वास्तविकता थी, रियलिटी जो थी, ठीक है, क्या उसके साथ एक क्रिएटिव जीवन जीना, ये क्या इसकी चॉइस थी? बड़े केप्ट क्वाइट में चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उससे बात करता तो मुझे स्वयं को अपने गिल्टी महसूस होती। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, ओके, मैं उसे उत्तर देने के लिए उस पर दबाव लाता था। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वहाँ पर वो अपने हाथ में छोटे स्विच को उस पर टैप कर रहा था, उस पर हाथ अपने उंगलियाँ चला रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, वो कंप्यूटर पर उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता था, किससे? उन उंगलियों से जो उसके शरीर में बची नाम मात्र जो शक्ति थी वो उसे ढूंढते थे, यानी कि उसकी उंगली जो थी थोड़ी चलती थी, बाकी उसका शरीर जो था वो काम नहीं करता था। किसका? स्टीफन हॉकिंग का। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उसकी लंबी और पीली जो फिंगर्स थी केवल वही जो थी काम करती थी, और जिससे वह स्विच दबाकर कंप्यूटर पर अपनी बातों को टाइप करता था। एवरी सो ऑफन, अक्सर हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, अक्सर उसकी आंखें थकान के कारण बंद होती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उसके ऑपोजिट बैठे हुए, उसके सामने बैठे हुए मैं उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन अ फ्रोजन
phrases and sentences stiff as corpse. And the mind burned. उसका जो दिमाग था एक्टिव था, वाइब्रेंट था, उसमें बहुत सारे विचार भरे हुए थे. वो विचार उन फ्रोजन फ्रेजेस, बर्फ से शब्दों, एंड सेंटेंसेस स्टिफ, और ऐसे जो स्टिफ यानी कि हार्ड सेंटेंसेस थे, रो सेंटेंसेस थे, ठीक है, उसके रूप में बाहर आते थे. यानी कि उसके दिमाग में इतने सारे विचार थे, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट था, तो उन बातों को कंप्यूटर के माध्यम से वो बाहर निकालता था. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अपाहिज लोग बहुत दुखी होते हैं. मैंने कहा आई नो दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है. माई सेल्फ, मेरे लिए, मैं मानता हूँ. आई ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर हमेशा हंसते रहते हो? किससे पूछ रहा है वो? हॉकिंग से. अबाउट 3 minutes later he responded, 3 मिनट के बाद उसने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. मुझे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है, रोचक लगता है जब लोग मेरा उत्साह बढ़ाते हैं. एंड यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. और क्या तब आपको गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा आदमी आकर आपके काम में रुकावट डालता है, आपको डिस्टर्ब करता है? आंसर फ्लैश्ड, उत्तर कहाँ से आंसर आया कंप्यूटर स्क्रीन पर? यस. देन स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब एक तरफा मुस्कुराया. And I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और मैं जानता था, not being sentimental, बिना ही भावुक हुए और कोई मुख से दिखाए, बेवकूफ़ी दिखाए, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल व्यक्ति को, आदमी को देख रहा था. A first glimpse of him is shocking. उसकी जो पहली झलक थी उससे तो बहुत ज़्यादा समझ आता था, because he is like a still photograph, क्योंकि वो एक तस्वीर के समान था. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. जैसे कि सभी पिक्चर्स जो है उसकी, ठीक है, कहाँ पर? न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में छपी हुई पिक्चर्स हैं, वो 3 dimensions हो गई थी. Then you see the head twisted or sideways into a slump. तो आप उसके सिर को एक दिशा में मुड़ते हुए देखते हैं. The torso shrunk inside the pale blue shirt. torso मतलब होता है उसका अपर पार्ट, जिसे धड़ भी बोलते हैं. हल्की नीले रंग की शर्ट में जो था वो अंदर सिकुड़ा हुआ था. द वेस्टेड ब्लैक्स, टांगे भी सिकुड़ गई थी. एंड लुक एट द आईज व्हिच कैन स्पीक, और उसकी आंखें जो थी वो जब भी बोल सकती थी, एजेंट था तो उसकी आंखें जो थी ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कह रही हो. स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कोई बहुत बड़ी और अर्जेंट बात कह रही हो. इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये कहना मुश्किल था वो क्या था, वो क्या कहना चाहती हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू हैव नेवर थॉट could be seen. लेकिन आप शेकन हिल जाओगे बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो आप कभी नहीं देख सकते थे. एहसास वो चीज़ जो थी उसके लिए उस पर विश्वास करना जो था वो मुश्किल था. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. आपके सामने एक ऐसे आत्मा यानी कि ऐसे आदमी की आत्मा की चमक है, ठीक है, जो कि लॉल्टन की भांति है. इनकैंडेसेंस मतलब क्या होता है? इनर ग्लो, अंदरूनी प्रकाश जो है. एक ऐसी है whose walls are worn so thin, उसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि केवल हमें उसके अंदर का प्रकाश नजर आता है. द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका है. एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज, ऐसा लगता है जैसे वो परछाइयों का एक नक्शा बन चुका हो. सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, मैं जो आत्मा में विश्वास नहीं करता था, नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, मैं जानता हूँ कि यह हम में से ही स्थिति है, सब में से हर एक में एक आत्मा होती है. एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी, जो बाकी सब चीज़ें हैं वो फालतू है, क्योंकि हमारा शरीर जो है अगर उसमें आत्मा है तभी वो जीवित है. आत्मा निकल जाने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है. तो वो जिसका शरीर जो था वो पैरालिसिस हो चुका था, लेकिन उसके शरीर की जो दीवार थी उसमें से उसके अंतरात्मा से ऐसा प्रकाश आ रहा था जो सारे शरीर को उसे लाटरी की बात ही प्रज्वलित कर रहा था. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उससे पहले पूछा था कि आपके विचार में अपाहिज होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. मैं सोचता कि अपाहिज होने में कोई अच्छी बात है. I think I said you do discover how much kindness there is in the world.
मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ऐसे खोज करोगे कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, दयालुता है। Yes, he said, at once a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades, no tone. हाँ, उसने कहा इट वॉज अ डिसएडवांटेज। ये हानि होगी किसकी? उसकी वॉइस की। ठीक है, सिंथेसाइजर किसकी आवाज़ का आकलन करना, कैसी आवाज़ में बात कर रहा था। एंड इट कुड कन्वे, क्योंकि उसकी आवाज़ कहाँ से जा रही थी? उसकी आवाज़ आ रही थी कंप्यूटर की स्क्रीन से। उसकी आवाज़ के नो इन्फ्लेक्शन, उसके तार चढ़ाव को, वो कैसे बात कर रहा है, उदासी से बात कर रहा है, और टोन, उसकी जो आवाज़ का बदलाव था, उसके स्वर की आवाज़ जो थी, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था, उसे आप अच्छे प्रकार से जान नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो क्या बात कह रहा था, उसको कैसा फील हो रहा था, वो सब वो नहीं बता सकता था, क्योंकि उसकी वो बोल सकता था और उसकी जो आवाज़ थी वो कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू आती थी। Now, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. और मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कितने उत्साह के साथ वो मेरी बात से सहमत हुआ होगा। Every time I shifted on my chair or turned my wrist to watch the time. हर बार मैं अपनी कुर्सी पर घूमता था और समय देखने के लिए अपनी कलाई यानी कि रिस्ट से घुमाता था, टाइम देखता था अपनी घड़ी पर। I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट के हर पल को बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाना चाहता था, यानी कि उस हर पल में मैं उसे हर चीज़ को जान लेना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मुझे अपने शरीर की संभावना को देखकर बहुत राहत हुई। मतलब उससे ज़्यादा अच्छा, उससे शरीर जो था वो मेरा इतना बैलेंस नहीं था। मेरा शरीर, मैं बात कर सकता था और मेरे शरीर के अंग जो थे काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, हाउ लिटिल इट मैटर देन व्हाट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल, ये बात कितनी छोटी हो गई थी मेरे लिए कि मैं कभी नहीं चल सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था, क्योंकि मेरे बाकी के जंग थे, हैंड और मेरा दर्द, मेरा आवाज़ और मेरा सर जो थे वो अच्छे प्रकार से काम करते थे। केवल मेरी टांगे जो थी वही काम नहीं करती थी और वो पैरालाइज थी। ये कौन कहता है? ये कहता है फिरदौस का, कि फिरदौस का अंग जो था वो भी अपाहिज था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के मुकाबले वो इतना अपाहिज नहीं था और वो चल सकता था, वो बात कर सकता था। लेकिन स्टीफन हॉकिंग था वो पूरी तरह से पैरालाइज था, सिवाय उसकी उंगलियों के, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती थी, बटन पर चलती थी और अपनी बात को कहता था। आज का लेसन ये तक डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। डू लाइक, शेयर एंड subscribe my channel, Study with Suman. Thank you.